नमस्कार दोस्तों, ट्रक जंक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस वक्त आए हुए हैं पुणे में, जहां भारत के सबसे बड़े ब्रांड टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है अपना एक और स्मॉल इंडस्ट्री कमर्शियल व्हीकल। आप देख सकते हैं टाटा एस प्रो, वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि मल्टीपल फ्यूल रेंज के साथ। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पिनाकी हल्दर सर। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर वाइस प्रेसिडेंट एंड बिजनेस हेड हैं। तो सर, टैगलाइन दिया गया है अब मेरी बारी, तो ये किसके लिए और क्यों? देखिए, अब मेरी बारी कोई जस्ट टैगलाइन नहीं है जी, ठीक है। ये एक तरीके से लोगों का भावना को अगर हम संजो के किसी चीज़ में एक सेंटेंस में बोल पाए, वो ये है बिल्कुल। क्या है कि भारत में ना काफ़ी लोग हैं जिनको लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन मेहनत के हिसाब से जो मुझे मिलना चाहिए वो मैं ले नहीं पा रहा हूँ। राइट। मेहनत बहुत कर रहा हूँ, लेकिन फैमिली को जिस तरीके का मैं ज़िंदगी देना चाहता हूँ उस तरीके का मैं ज़िंदगी दे नहीं पा रहा हूँ, उस तरीके से मैं अपने फैमिली को सिक्योर नहीं कर पा रहा हूँ। राइट। इनको लगता है कि मेरी बारी कब आई ताकि मैं बड़ा कुछ कर पाऊँ। राइट। ओके। हमारे हिसाब से टाटा एस प्रो ऐसा एक सोल्यूशन है जी, जिसके थ्रू वो अपना नया लाइफ शुरू कर सकते हैं, एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक नया एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी शुरू कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है, जिस तरीके से हमने इनका इकोनॉमिक्स रखा है, चाहे वो टीसीओ हो, चाहे वो रेवेन्यू अर्निंग पोटेंशियल हो, जी। वो इस तरीके से रखा है कि लोग इसको खरीद के, इसको चला के आमदनी इतना कर पाए विथ लो कॉस्ट, ताकि उनका इनकम बहुत बढ़ जाए। बढ़ जाए। राइट। सो ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि मेरी बारी कब आएगी, तो उनका बारी आ गया है टाटा एस। तो सर, 2005 में टाटा एस पहली बार मार्केट में आया था। 20 साल की जर्नी हो गई है। आपने कहा कि अब जो ये एस आ रहा है, वो उसको चला करके लोग कह सकते हैं कि अब मेरी बारी आ गई। तो इस एस प्रो क्या खास है इसमें पहले वाले वेरिएंट से? देखिए, टाटा एस हमने 20 साल पहले लॉन्च किया, जो आपने कहा। जी। right? और जब हमने टाटा एस प्रो लॉन्च किया, टाटा एस लॉन्च किया, पिछले 20 सालों में 25 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपना ज़िंदगी बदला है टाटा एस के साथ। ग्रेट। ठीक। अभी कुछ साल पहले कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हुए थे, जो कि BS4 से BS6 ट्रांजिशन हमने किया। राइट। BS6 फेज 2 का ट्रांजिशन हुआ। हाँ इस ट्रांजिशन की वजह से प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा हो गया जी। पहले से काफ़ी बेहतर हो गया, एफिशिएंट हो गया प्रोडक्ट, जी। राइट, क्लीन हो गया प्रोडक्ट, लेकिन साथ के साथ कॉस्ट्स भी बढ़ गया। राइट। करीब 50% कॉस्ट इस ट्रांजिशन की वजह से एस का बढ़ा, पूरे अच्छा। इंडस्ट्री का बढ़ा, हमारा भी बढ़ा, जिसकी वजह से 50% प्राइस भी बढ़ गया। अब क्या हो गया कि एक सर्टेन प्राइस पॉइंट पे जो एस था, वो प्राइस पॉइंट से ऊपर चला गया, उस प्राइस पॉइंट से बाहर हो गया। कस्टमर को अभी भी उस प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट चाहिए जी। लेकिन कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो एक तरीके से एक वाइट स्पेस क्रिएट हो गया। हाँ जिसकी वजह से क्या है कि 3 व्हीलर्स का सेगमेंट बहुत बढ़ने लगा। जी। राइट। तो ये जो इनसाइट है, इस इनसाइट के बेसिस में हमने सोचा कि हम ऐसा कैसे एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन मार्केट में लेके आए हमारे कस्टमर्स के लिए, जो ना केवल 3 व्हीलर के टक्कर में टीसीओ हो या 3 व्हीलर से बेटर हो, और 3 व्हीलर से रेवेन्यू अर्निंग पोटेंशियल और बेटर हो, और एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे हो। राइट। ना केवल ये, इसके साथ साथ ऐसा हमारा जो सोल्यूशन होगा वो 3 व्हीलर से कहीं ज़्यादा सेफ होना चाहिए, 3 व्हीलर से कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए ड्राइवर को ड्राइव करने के लिए, केबिन स्पेस बड़ा होना चाहिए। राइट। सो इसी हिसाब से हमने टाटा एस प्रो लॉन्च किया है, जिसका टीसीओ करीब 15% 3 व्हीलर से बेटर है, मतलब कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम है, और करीब 20 से 22% इसका रेवेन्यू अर्निंग पोटेंशियल 3 व्हीलर से बेटर है। राइट। तो ये तो एक इकोनॉमिक्स पार्ट हो गया, और हमारा प्राइस पॉइंट भी बहुत अट्रैक्टिव है, जो हमने 3.99 लाख में बहुत ज़्यादा एंट्री प्राइस पॉइंट हमने इसका रखा हुआ है। इसके अलावा भी हमने क्या किया ना, हम चाहते थे कि इसको बहुत सेफ प्रोडक्ट बनाएं, तो इंडस्ट्री लीडिंग सेफ्टी फीचर्स हमने इसमें डाला हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें AIS 096 फुल फ्रंटल क्रैश प्रोटेक्शन हमने अपने केबिन को दिया हुआ है। ओके। राइट। जो कि सेगमेंट लीडिंग है इंडस्ट्री में, किसी के पास है नहीं, तो एक सेफ्टी भी बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसा आप देखोगे, इसमें 2 लोगों का बैठने का आराम से जगह बन जाता है, बिल्कुल, जो 3 व्हीलर्स में हो नहीं पाता है। बिल्कुल। और इसका जो स्टीयरिंग भी है ना, बहुत लाइट है, तो सिटी कंडीशंस में ड्राइवर को थकान नहीं होगी, बहुत आसानी से वो ड्राइव भी कर पाएगा। तो ना केवल इकोनॉमिक्स बट प्रोडक्ट के फीचर भी हमने इस तरीके से बनाए हैं ताकि कस्टमर को जो उसको चाहिए पूरे वो तो मिले ही, उससे ज़्यादा भी मिले। वेरी गुड सर। तो मैं जो आपसे अगला सवाल पूछना चाहता था, उसका जवाब आपने ऑलरेडी दे ही दिया। मेरा वो सवाल था कि ऑलरेडी जब आपने कहा कि इतना बड़ा बीच में गैप आया, जिससे 3 व्हीलर मार्केट थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठ गया,
तो उसके साथ अभी कैसे compete करेगा, तो आपने सारे पॉइंट्स उसमें कवर कर दिए हैं। छोटा सा एक सवाल, यहाँ से टाटा इसी प्रोडक्ट के साथ या और कोई नए प्रोडक्ट्स के साथ फ्यूचर कैसे देख रहा है? देखिए, टाटा मोटर्स में हम लोग हरदम कस्टमर के ऊपर, इनसाइट्स के ऊपर बहुत काम करते हैं जी। जब भी हमें दिखता है कि कस्टमर को एक नीड है, एक रिक्वायरमेंट है किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट का, हम लोग उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। टाटा इसको उसी का नतीजा है। ओके। और जो भी आगे भी हम ऐसा कुछ पाएंगे कि यहाँ पे एक नीड है, रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल करने का ज़रूरत है, हम लोग पूरी मेहनत के साथ उस पर काम करेंगे। और आगे भी आप देखोगे कि भारत के और दुनिया के कस्टमर्स के लिए सही प्रोडक्ट हम समय टाइम टू टाइम लेके आएंगे। ग्रेट सर। एक आखिरी सवाल, ये प्रोडक्ट किस तरह के लोगों के लिए और किस तरह की एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट रहेगा, अगर आप उसे भी एक्सप्लेन कर सकें थोड़ा सा। देखिए, मैंने अभी जैसे फर्स्ट टाइम यूजर्स के बारे में बताया, जो अपना ज़िंदगी का शुरुआत कर रहे हैं और कहीं ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन जिस तरीके से मुझे कमाई होनी चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, उस तरह के लोगों को, उस तरह के मेहनती लोगों के लिए ये प्रोडक्ट तो आइडियल है ही, राइट। लेकिन ये ऐसे एप्लीकेशंस जो जैसे फ्लीट ओनर्स के लिए भी काफ़ी रेलेवेंट है, यूजफुल है। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स सेगमेंट काफ़ी बढ़ रहा है, लास्ट माइल डिलीवरी काफ़ी बढ़ रहा है, बिल्कुल। सो उस सेगमेंट के लिए जहाँ पे इंट्रा-सिटी मूवमेंट्स हैं, ज़्यादा कोई भी एप्लीकेशन आप देख लो, चाहे वो ई कॉमर्स का एप्लीकेशन देख लो आप, चाहे वो आप किसी भी लास्ट माइल डिलीवरी, चाहे वो FMCG हो, दूध की डिलीवरी का, वाटर सप्लाई हो, गैस सिलेंडर हो, हर एप्लीकेशन के लिए जो इंट्रा-सिटी का एप्लीकेशन है उसके लिए ये बहुत ही रेलिवेंट है। और इसको और रेलिवेंट ये चीज़ बनाता है कि हमने 3 पावर ट्रेन्स में इसको लॉन्च किया है। बिल्कुल। पेट्रोल, बायोफ्यूल और EVs, राइट। सो कस्टमर का जिस तरह का रिक्वायरमेंट भी हो उसको फुलफिल करने के लिए हम तैयार हैं। सो एक साथ ही वेरिएंट मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म में बिल्कुल लॉन्च करने का रीज़न ही ये है। सर ग्रेट। और आई थिंक मुझे लगता है कि अब आपकी बातें सुन करके हर वो व्यक्ति जो ये सोचता था रात दिन कि मेरी बारी कब आएगी, उसको सारे आंसर्स मिले होंगे। अब अगर वो पहल नहीं करेगा तो वो लेट हो जाएगा, मुझे लगता है। थैंक यू सो मच सर, हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को समय देने के लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे पिनाकी हल्दर सर और ये था टाटा का न्यू लॉन्च एस प्रो, जो कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 वेरिएंट में है, पेट्रोल, बाईफ्यूल और EV। तो कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट और कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। अगली वीडियो में इनकी पूरी डिटेल्ड जानकारी हम आपके लिए ला रहे हैं। तब तक नमस्कार।